कोई अपना नहीं होता ही नहीं तो ठीक था। हम नहीं कह रहे, आप लोग खुद ये बात जानते होंगे कि जब घर में संतान बिगड़ जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब संतान घर में बिगड़ जाती है ना, तो माँ बाप यही बात कहते हैं कि इससे अच्छा तू होता नहीं तो हमारा जीवन ठीक था, जब तूने आज हमारी नाक कटवा दी। यही कहते हो ना। तो यही बात समझा रहे आत्मदेव ब्राह्मण को वो संत महात्मा कि तुम्हारे अगर संतान हो जाए फिर भी तुम, अगर वो बिगड़ जाए फिर भी तुम मरने के लिए ही आओगे। यानी संतान हो फिर भी आफत और ना हो तो भी आफत। इसीलिए मेरी बात मानो तो तुम यहाँ से लौट जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है उसको जीना सीखो, जिंदगी में ढलना सीखो, क्योंकि संतान देना न देना सब भगवान के हाथों में है। और सही बात है, हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं है जो भगवान की बिना इच्छा के हम एक सांस तक ले सके। आजकल के लोगों के ऊपर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता, दो चार पैसे कमा लेते तो
तो बड़ा ही अहंकार आ जाता, अरे हमने ये कर लिया, हमारा वो बिजनेस चल रहा, हमारी ये होटल खुले, ये वो वगैरह वगैरह। तो लोगों के अंदर अहंकार हो जाता। लेकिन तुम्हारी क्या हिम्मत है, तुम भगवान का शुक्रिया अदा किया करो कि हे प्रभु आपने हमें इस लायक बनाया जो हम कुछ कर सकें। क्योंकि ध्यान रखना, जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक हम जी रहे हैं, और जिस दिन भगवान चाहना छोड़ देंगे उस दिन हम लोग जीना छोड़ देंगे। इसीलिए खुद पर अहंकार मत किया करो कि हमने कर लिया ये सब, हमारे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। जिस दिन समय का तमाचा पड़ेगा ना, तो महाराज इस समय ने अच्छे अच्छों को गिरा दिया। समय से बड़ा और कर्म से बड़ा महाराज संसार में कुछ नहीं होता है। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लेना, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। याद रखना, कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा को भीख बनावे। कर्म से बड़ा, समय से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसका एक प्रमाण है। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राजकीय पद माना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भगवती घर मानी। बलियारी 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 बलियारी, समय तेरी बलियारी। अरे राजा से होई गए भिखारी, राजा से होई गए भिखारी, समय तेरी बलियारी। इसीलिए जीवन में कभी अहंकार ना करो कि सब कुछ हमने ही कर लिया, क्योंकि जिस दिन समय बदलेगा तो इस समय ने महाराज अच्छे अच्छों मोर वचन चय पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन पत्थर की लीक के समान होते हैं, क्योंकि आजकल का जमाना ही ऐसा है। फैसली लो महाराज, अगर जो माताएं फैशन करवे काजे बैठ जाओ तो फिर इन्हें का कोई चीज की सुतरा तो का भाई संतान का, घर को काम डरो का, कुछ कुछ पता ही नहीं रहता। क्योंकि लिखा भी है कि आज का जमाना कैसा है। परिषद वाला बड़े ध्यान से सुनना कि क्या बताएं जमाने की हालत, कि क्या बताएं जमाने की हालत। कुछ भी कहने में आता नहीं। आज का
आजकल की लक्ष्मी बाई कैसी है? झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जाने अंग्रेजों से की लड़ाई, लेकिन अब का पकड़ेंगी जेल तलवार। यार माँ को गलत बुराई नहीं करने का होगी। अब का पकड़ेंगी जेल तलवार, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जिसने अंग्रेजों से लड़ाई करी थी। इनसे कहते हो कि कल को खाना बनाने को मेरे यहाँ पर सुन लेते महाराज है सही बात है। लड़की लड़का बनी फिर रही है, लड़की लड़का बनी फिर रही है, शर्म आँखों में आती नहीं है। हमने देखा तो कुछ बनाए श्री तो आजकल के लोग उत्तर क्या देते हैं? सो खाइयो बोले बाबा तो मांग अधूरा खाते सोनो खा। बड़े ध्यान से सुन लेना। आज के लोगों से पूछो कि नशा क्यों करते हो? सो खाइयो बोले बाबा तो नशा कर तुम करे। भोले बाबा ने तो विष भी पिया था, तुम पी के दिखा तो हम तुम्हें मानेंगे तुम भोले बाबा की बराबरी कर रही हो। आज के लोग भगवान से अपनी तुलना कर रहे हैं। बताओ महाराज ध्यान रखना, जो भी मनुष्य इन चार चीजों से बच जाता है, चरित्रहीनता, पराई स्त्री के संग से, शराब से, मांस से, जुए से, जो इनसे बच जाता है उनका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आजकल किसी को कितना भी समझाओ, जो समझने वाला होगा वो इशारों में समझ जाएगा। ना भाई जैसे चिल्ला चिल्ला तो मर जाए महाराज दिन रात। समझने वाले जो नहीं समझने वाले वही भी कहूँ समझे नहीं। धुंधकारी ऐसे पाप करने लगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण रोकते नहीं अपने पुत्र को, क्यों? अकेला है, अकेला ही लड़का है और हमारा जो भी हमारी धन संपत्ति है सो है तो सब जाएगी, तो हम काहे को रोक के जाए। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी से कुछ नहीं कहते, लाड़ में रखते अपने धुंधकारी को। लेकिन धुंधकारी के आचरण ऐसे हो गए कि धुंधकारी जा करके शराब पियाता, जो पैसे लेकर के जुआ खेलाता, मांस खाता, ऐसे काम करने लगा। धीरे धीरे धुंधकारी ने अपने घर की सारी गृहस्थी बर्बाद कर दी। जब सारी गृहस्थी बर्बाद
तो माँ बाप उससे डांटते नहीं है, उसे मारते नहीं है, बस ये कहते कोई बात नहीं, छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा। जब तुमने छोटे पर न सुधार पाओ तो तुम बड़े पर से क्या सुधारोगे? अगर आपकी संतान कुछ गलत काम करके आ रही है घर पे तो उसे उसी समय रोकना चाहिए कि ऐसा काम अगर दोबारा तूने किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो संतान के अंदर इस बात का भय हो जाता है। लेकिन आजकल के लोग अगर लड़का अकेला है तो बहुत सारा धन दे देते, ले जाओ खूब ऐश करो, सब कुछ मैं तो तुम आओ ही जाल का लला, तुम परेशान ना हो, सब कुछ तुम आओ ही है। हाँ, फिर जब कोई धन कमाऊ जात है और कहीं शराब पीती है, जुआ खेला जाता है, पैसों को दिया जाता है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि कहा जाता है कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पर ऐश करते हैं वो बच्चे नहीं होते हैं, वो मां नालायक होते हैं। अरे जिंदगी जीने का तो आनंद तब है जब पैसा खुद का हो और ऐसा आपके माँ बाप कर रही हो। तो तुम्हारी घर घाट धन दौलत खेती बाड़ी सब तुम्हारी है, जैसे मना तैसे जाए खर्च करो। लेकिन ये नहीं सोचते कि अपनी संतान को किसी लायक बना दे, कुछ बना दे, उसके पैरों पर खड़ा कर दे, ये नहीं सोचते। बोली गोविंद भगवान की। इधर महाराज श्री सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, गौकर्ण एक बार अपनी मैया धुंधली के पास में आया, पास में आकर के अपनी मैया से बोला, मैया पिता तो चले नारी अपनी नाई होवे बिना आए मौत मरेना। प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, नारी अपनी नाई होवे दिन आए मौत मरे ना। पराई स्त्री से जितना हो सके उतना बच करके रहना चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री विनाश का कारण होती है। प्रभाव सुना। प्रीत करी थी भाई रावण ने सीता को हरिलायो। रावण के जितना विद्वान, रावण के जितना ज्ञानी, रावण के जितना बलशाली न दुनिया में कोई हुआ न कोई होगा, लेकिन नारी के चक्कर में रावण मार खा गया। महाराज प्रीत करी थी भाई रावण ने सीता को हरिलायो, और सोने की लंका राखर में गई सभी लोग तो बड़े भाव से बोलो, मेरे
गोविंद भगवान की ये उतने ही में कथा की सुनी गई। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट गई। धीरे धीरे महाराज 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 गांठें टूट गई। एक ही रोज की गाथा एक गाठ की पहुंच गई। या यूं कहिए उतने ही में कथा की महाराज बांस की 7 गांठें, एक होता है सोता, एक होता है सरोता, ये 3 होते हैं। अब इनमें अंतर क्या क्या है? श्रोता वो होता है कि बेशक 24 घंटे घर में काम करें, लेकिन 5 मिनट निकाल करके भाव से भगवान की कथा को श्रवण करें और 5 मिनट ही भगवान की भक्ति करें, वो होते हैं श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? सोता भी होत के पंडाल में आए नहीं, आए के महाराज खम्मा को सारा लो नहीं, सोए नहीं, ये होते हैं सोता। हमने देखा महाराज बहुत से लोग आते हैं पंडाल में आकर के सो जाते हैं और कथा कहाँ चल रही है कोई मतलब नहीं। जब उनसे पूछो, जब कथा प्रारंभ हो जाए कि कथा कहाँ चल रही थी, कथा पूरी हुई कि नहीं हुई, बोले हम कहाँ जाने, तो सोना आए थे तो सोइए। ऐसे होते सोता। सरोता कौन होते? सरोता वे होते के महाराज घर से चले, विचार बनाया गांव में बिटिया आई कथा कहवे का नहीं, चलो देखे हैं चले कैसी है पंडाल की व्यवस्था देखे हैं, चले देखे किन्ने किन्ने भागवत करवाई, देखे को पंडाल में आओ को नहीं आओ। तो कछु लोग तो ऐसे होते भागवत सुनने के लिए, ऐसे लोग आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सोता और सरोता बनोगे तो कभी भवसागर से पार नहीं होगे। अगर बनना ही चाहते हो तो सच्चे श्रोता बन जाओ, तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। बोली गोविंद भगवान की रे आई वो बुढ़ापो नहीं जानी रे, और दगा दे गई जवानी। लिखा आई वो बुढ़ापो नहीं जानी रे,
आज है सोई एकदम से सब कुछ अलग अलग कर दी थी। फिर तो जगाती का तुम अपने भैये के होगे रहो या फिर हमारी होगी रहो, सोई घरन में लड़ाई हो जाती, सोई विवाद चालू हो जाती है। तो भाई भाई का प्रेम आज की दुनिया में तभी तक रह गया जब तक भाई भाई की शादी न हो गए। और महाराज जो शादी होते हैं सोई आज घर में कलह चालू हो जाती है। घर में सलाह कराना द्रौपदी द्रौपदी ने हमारा अपमान किया है तो हम अपने अपमान का बदला ले ले। तो हमें कोई ऐसी अकल बताओ, ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को 20 सभा में नगिन करके अपनी जंगा पर बैठा ले और उसका अपमान करें और अपना भी बदला हम ले। तो मामा सकुनी ने कहा तुम चिंता काय बात की कर रही हो, अगर तुम्हें द्रौपदी से बदला ही लेना है अपने अपमान का तो कि महाराज अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो घर की 4 दीवारी के बीच में ही सुलझा लो उन बातों को, घर से बाहर मत जाने दो, तो आपका घर सुरक्षित बचा रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने घर में अपने ससुराल वालों को शामिल कर लो तो महाराज वो घर कभी बचेगा नहीं। और सही बात है, सही बात है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध केवल द्रौपदी के ही कारण नहीं होता, बल्कि इसमें पूरा हाथ शकुनी का भी है। अगर मामा शकुनी दुर्योधन को गलत शिक्षा न देता तो कभी महाराज घर घर में कलह न होती, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन मामा शकुनी नहीं माना, पूरे घर का तहस नहस करवा दिया, उल्टी शिक्षा दे दे करके सारा घर आग लगवा दिया। और आज भी अगर बात करी जाए बुजुर्गों तो आज के लोग कछु कम नहीं है। आजकल घर में लड़ाई अगर हो जाए तो महाराज अपने माँ बाप को तो बाद में पता लगेगा, पहले ससुराल वालों को पता लगेगा कि घर में ऐसी बात हुई है। आजकल की माताओं को देखो कि महाराज अपनी सास को छोड़ दिए लेकिन मायके वाली मैया को जरूर बताई कि मैया ऐसी बात आज मेरे घर में भाई। अगर घर में पति ने को कुछ कह देवे तो तुरंत जो फोन कर देती अरे मैया आज मेरे पति ने हमसे ऐसे कह दी, मेरे सास ने ऐसे कह दी, भैया को भेज दो हमें बुलवा लियो, हम जब घर में नहीं रही तो बेउ चले जा तो महाराज लिवा की चले जा। यानी कहने का अभिप्राय कि आज की दुनिया में परीक्षित महाराज अपने घर वालों से प्यारे लोगों को अपने ससुराल वाले लगने लगे हैं। एक बार घर में बहन ना आए तो घर के प्रोग्राम हो जाए, लेकिन सारी ना आई तो प्रोग्राम नहीं हुई है। हाँ, बहन को लोग बुलाना भूल जाएंगे लेकिन सारी और ससुराल वाले को बुलाए वो नहीं भूलेंगे। एक समय की आपको हम बात बताएं, महाराज एक भैया रहे, सुबह परीक्षित महाराज अपने घर वालों से ज्यादा ससुराल वालों को बहुत शौक थे, बहुत प्यार करते थे। जब प्यार करते थे तो एक बार उन भैया ने सोची कि बहुत दिन हो गए हम अपने ससुराल नहीं गए, आज हम अपने ससुराल जाएंगे और 1 महीने रह करके ही वापस। खूब बढ़िया पैकिंग कर ली, चले ससुराल पहुंचे। अच्छा घर को सबसे प्यारा रिश्तेदार केवल दामाद ही होते हैं भैया, होता है कि नहीं होता? खाना तो कुछ बोलो ही करो है। घर का सबसे प्यारा रिश्तेदार केवल दामाद ही होता है। अगर घर में दामाद आ जाए तो फिर कोई कछु नहीं देगा, फिर तो दामाद की खातिरदारी में लगेगा सब। तो महाराज और शिवा भैया के लिए हम 2 शब्द कहना चाहेंगे कि गंगा यमुना में जब तकिया पानी रहे मेरे भैया तेरी जिंदगानी रहे।
भीतर से आवाज आई, बनी तो ठडरी दुश्मन जो खाए ले आएंगे। अब महाराज जो ऐसे बचन गए, सोई में भैया ने गुस्सा तो बहाना था। अब महाराज जीजा को केवल बताना था। तो मैं भैया जो चले अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ करके कमरा में ले गए, दरवाजा बंद कर लो, एक लाठी उठाई, अपनी पत्नी से चुप कहीं सुनो, हम तुम्हें मारिए थोड़ी नहीं, लेकिन तुम चिल्ल रही है। बोली हाँ। अब महाराज ध्यान रखना, मैं भैया जो रहे मैं लाठी लेके दीवार में मारने लगे, ऊपर चिल्लाने लगी, मार दिया दुश्मन ने, मार दिया। अब जीजा सोचने लगे कि हाय जो लड़ाई हमारी मारे हो रही। तो जीजा बड़े होशियार नहीं। जीजा महाराज गए, जाके पास के घर के पास में एक सरसों का खेत था, तो बाई सरसों के खेत में जाके छिप गए। अब जैसे ही जाके छिपे परीक्षित महाराज, तो सारे और सराज में जो लड़ाई हो रही थी, सराज ने अपने पति से कही हमें जो लगत बहुत लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई में तो जीजा चले गए हुई, अपने घर भाग गए हुई। दरवाजे खोल के देखो जीजा बैठे हैं कि चले गए। तो महाराज पति ने दरवाजे खोल के देखो, और जो देखो कि सोचो जीजा है नहीं, द्वारे आंगन में बैठे नहीं। सो अपनी पत्नी से भी बोले जीजा चले गए, निखरिया कमरा तो बाहर निखरिया। सो महाराज हाँ कमरा में तो बाहर निखर के, जो बाहर निखर के आई तो अब भी बड़ी खुशी मनाने लगे। तो लोग महाराज का पति ने अपनी पत्नी से कही सुनो हमने तुम्हें मारी नहीं। तो पत्नी बोली हमें लगी नहीं। तो जीजा आई ने घर के बोले हम गए नहीं। जीजा बोले हम गए नहीं। महाराज दोनों सर पकड़ के बैठ गए कि उपाय तो सारे कर लिए, लेकिन जीजा चुका नहीं। बोले गोविंद भगवान की। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं महाराज जिन्हें अपने घर से प्यारे ससुराल वाले लगते हैं। आजकल के नौजवान भाई ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को भूल करके महाराज ससुराल वाले माँ बाप को प्यार करते। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, ससुराल वाले माँ बाप से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम करो तो समान करना। ऐसा न करो कि अपने माँ बाप को भूल जाओ, ससुराल वाले ज्यादा प्यारे हो जाए। क्योंकि और अभी जब से नहीं होता और अच्छी द्रौपदी कार नहीं खिंचता, कभी नहीं होता।
अगर आज की बात करी जाए तो आज महाराज भाभी और देवर का भी रिश्ता बड़ा ही अपवित्र हो गया है। पहले के देवर भाभी को मां समान मानते थे, पहले की बहुएं अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी, और आजकल की बहुएं लड़का तो बोल नहीं पाती लेकिन बहुएं पहले बोलने लगती है। डोंगर तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है, हमें लगा है आजकल की बहुएं पहले बोलने लगती हैं। बार की बात को बात बताएं, त्रेता युग में जब मैया सीता का हरण हुआ था तो मैया सीता का हरण होने के बाद में जब रावण ले गया सीता को, तो महाराज सीता जी सोचने लगी कि हमको तो ये रावण ले जा रहा है लेकिन मेरे पति राम हमें ढूंढेंगे कैसे। तो मैया सीता बड़ी होशियार थी, तो रास्ते में जब रावण ले जा रहा है तो मैया सीता कहीं चूड़ी उतार करके फेंक देती, कहीं महाराज अपनी पायल उतार करके फेंक दी, कहीं चरण पादुका उतार करके फेंक दी, कहीं नाक की नथुनी फेंक दी। ऐसे मैया सीता हमारा सुराग छोड़ती गई क्या किसी प्रकार से मेरे प्रभु हमें ढूंढ ले कि हम कहाँ हैं। महाराज इधर राम लक्ष्मण जितनी भी सेना थी वो सब सीता जी की खोज कर रही। लक्ष्मण जी चले, महाराज चलने के बाद में उनके साथ में सुग्रीव जी ढूंढ रहे सीता जी को। ढूंढने के बाद में अब आगे बढ़ते जा रहे परीक्षित महाराज लक्ष्मण के साथ सुग्रीव जी हैं, तो आगे जैसे ही बड़े मैया सीता की चूड़ी मिल गई। चूड़ी जब मिली तो सुग्रीव ने लक्ष्मण से कहा भैया तो चूड़ी किनकी, ध्यान से सुन लेना। लक्ष्मण ने वो सुग्रीव ने लक्ष्मण से कहा चूड़ी किनकी है ये, तो लक्ष्मण बोले भैया जी मेरे भाभी की है। और आगे बढ़े, सुग्रीव जी को मिली पायल। सुग्रीव ने कही लक्ष्मण जी पायल किसकी है, लक्ष्मण बोले मेरी भाभी की है। और आगे बढ़े, चरण पादुका मिली, सुग्रीव बोले चरण पादुका किसकी, लक्ष्मण बोले मेरी भाभी की है। आगे बढ़े, नाक की नथुनी मिली, सुग्रीव ने लक्ष्मण से कही नथुनी किनकी, तो लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा कि भैया जब तो हमें नहीं पता, शायद मेरी भाभी की होगी, शायद मेरी भाभी की होगी, लेकिन हमें कन्फर्म पता नहीं है कि भाभी की ही है। सुग्रीव जी असमंजस में पड़ गए, बोले चूड़ी तुमने पहचान ली भाभी की है, पायल तुमने पहचान ली भाभी की है, चरण पादुका तुमने पहचान ली कि भाभी सीता की है, लेकिन फिर तुम नथुनी का नहीं पहचान पाए रहे। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया भैया नथुनी हम इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि इतने दिन हो गए हमने अपनी भाभी की नजर से नजर नहीं मिलाई, भाभी की नजर से नजर नहीं मिलाई।